अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उन क्वांटिटी के द्वारा यूनिट कन्वर्जन जो कि काफ़ी यूजफुल है। और मोल में या फिर आपके साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो यूनिट कन्वर्जन आता ही है। तो हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट कन्वर्जन। तो हमारे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। कितने? 7। मैं सबको लिखता हूं पहले। मास, लेंथ, टाइम, और सबका मैं ऐसा यूनिट लिखता हूं जो हम लोग यूज करेंगे। तो मास का क्या? किलोग्राम। लेंथ का क्या? मीटर। टाइम का क्या? सेकेंड। करंट का क्या? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। टेम्परेचर केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका क्या? मोल। अब देखो इन 7 फिजिकल क्वांटिटी से भी हम दुनिया का कोई भी साइंस का फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं। तो आज हमें कुछ यूनिट्स पे देखना है जो कि प्रायः यूज होता है और बच्चे यूनिट्स में कंफ्यूज होते हैं। तो हम इन क्वांटिटी का यूज करके अभी आपको यूनिट सिखाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ वॉल्यूम से। वॉल्यूम आज हम लोग यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम को जनरली हम लोग लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट लंबाई का मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो गया? मीटर क्यूब। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों। अब देखो ये हो गया क्या? सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मुझे इन दोनों में कन्वर्ट करना हो, रिलेशन लेना हो, तो देखिए कैसे करेंगे। मैं 1 मीटर क्यूब का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं सेंटीमीटर क्यूब में। अब एक बात आप पहले जान लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा नाम है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तीसरा नाम है मिलीलीटर। वॉल्यूम का जो सीजीएस यूनिट है उसका ये तीनों एक ही मतलब है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में लिखा सीसी और मिलीलीटर। अब 1 मीटर क्यूब को आपको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, आइए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया? देखिए 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास क्या रिलेशन आ गया? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 6 मिलीलीटर। देख लीजिए, काहे कि हम सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं? मिलीलीटर। अब लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो भी आप जानते हैं, देखिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो अगर इसको लीटर में बदलना हो तो अब मैं देखो क्या लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब। अब इसको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 10 का पावर 6 है, बट्टा अगर 1000 कर दे तो लीटर हो गया। तो यहां से देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हो गया। क्लियर? तो अब आपको ये देखना है कि जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट का, तो एसआई यूनिट से सीजीएस में भी जा सकते हैं, किसी अन्य यूनिट में भी जा सकते हैं। तो यहां आपको 2 चीज याद रख लेना है। देखिए 2 बॉक्स, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और तीसरा ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 का पावर 6 मिलीलीटर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं दूसरे यूनिट को। अब जैसे हम डेंसिटी लेते हैं, उठाते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, देखिए डेंसिटी के एसआई यूनिट की, तो मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का अभी आपने पढ़ा मीटर क्यूब, है ना? लीटर नहीं है एसआई यूनिट, मीटर क्यूब है एसआई यूनिट। अगर इसको कोई बोल दे कि ठीक है भाई सीजीएस यूनिट में बदलो इसी चीज को, तो किलोग्राम, 1 किलोग्राम इसको लिख सकते हो, 1 किलोग्राम इसको लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब। 1 किलोग्राम को क्या लिख दोगे? 1000 ग्राम। 1 मीटर क्यूब को क्या लिख दोगे सीजीएस में? अभी कन्वर्ट किया था, 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 10 का पावर 3 से 10 का पावर 3 कट जाएगा,
तो 1/10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आप सीसी भी कहते हो, सेंटीमीटर क्यूब को आप मिलीलीटर भी कहते हो। तो क्या हो गया 10⁻³ ये ऊपर चला गया ग्राम पर मिलीलीटर। अब अगर आपको बोले कि नहीं इसको ग्राम पर लीटर में बदलो, इसी चीज को ग्राम पर लीटर में, तो देखो क्या है आपके पास 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर है, मिलीलीटर यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको 1 मिलीलीटर लिख लो, तो इसको लीटर में कैसे बदलोगे 1 मिलीलीटर बट्टा अगर हम 1000 कर दे तो ये मिलीलीटर किस में बदल गया लीटर में। अब देखिए ये 1000 तो चला जाएगा ऊपर, ये 1 लीटर हो गया, अभी 1000 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ गुना 10⁻³ ग्राम पर लीटर, तो ये कैंसिल हो गया 1 ग्राम पर लीटर। अब गौर से देखिए जो आपका 1 ग्राम पर मीटर क्यूब था वही घूम फिर के देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो अब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें इन यूनिट्स का उपयोग होता है। तो आपको वहां सोचना ही है कि क्वेश्चन किस यूनिट में दिया है, पूछा किस में जा रहा है। तो आपको कन्वर्जन का एक इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के 3 यूनिट आपको ध्यान रखने हैं, टेम्परेचर के 3 यूनिट आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा यूनिट तो हो गया केल्विन, एक ध्यान रखना है डिग्री सेंटीग्रेड और एक ध्यान रखना है फ़ारेनहाइट। प्राय सवाल इन 3 यूनिट में आता है जिसे हमको कन्वर्ट करके कहाँ ले जाना होता है केल्विन में। तो हमारे पास मास्टर फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, C/5 = F - 32/9 = K C मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, F मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है, K - 273/5। अब देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको किसी एक यूनिट में डेटा दे दे और किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने बोले तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे डिग्री सेंटीग्रेड में दे दे, फ़ारेनहाइट में बोले ये दोनों यूज कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में दे दे केल्विन में बोले ये दोनों यूज कर लेंगे, केल्विन में दे दे सेंटीग्रेड में बोले ये दोनों यूज कर लेंगे। याद ये रखना है केमिस्ट्री में हमें कन्वर्ट करके टेम्परेचर को कहाँ लेके जाना है केल्विन में, कहीं बीच में नहीं छोड़ना है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आइए जैसे मान लो आ गया कन्वर्ट 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन, जैसे ये सवाल आ गया है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला फ़ारेनहाइट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 122, क्या लिखेंगे 122 - 32/9 बराबर उधर क्या हो जाएगा K - 273/5। अगर इसको हटाइए कितना आएगा 0, 12 में से 3 गया तो 9, 0 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 = K - 273/5। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, आइए इसको अगर आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा ये 10 है ना, बराबर क्या हो जाएगा K - 273/5। अब यहाँ लिख लेते हैं, देखिए तिरछा गुना अगर हम कर ले तो 10 × 5 = 50 बराबर K - 273। एक काम करें K को यहीं रहने दे, इसको इधर ले आए तो जुड़ जाएगा ये, तो 50 प्लस कितना 273, तो K बराबर कितना हो गया जोड़ लीजिए 3 7 5 12 2 हाथ से ले 2 1 323 केल्विन। प्रायः इस तरह के सवाल जनरल कंपटीशन से लेके साइंस के क्षेत्र में यूज होते हैं जिसमें आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स अप्लाई करने आना चाहिए। तो हमने अभी 3 चीज का कन्वर्जन देखा, डेंसिटी का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। अब एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कई बार जनरल कंपटीशन में भी आ चुका है, एनडीए में भी आ चुका है, कन्वर्जन पे ही आधारित है। At which temperature value in degree Celsius is equal to value in Fahrenheit। तो आपको वो टेम्परेचर बताना है जिस पर डिग्री सेल्सियस का वैल्यू और फ़ारेनहाइट का वैल्यू इक्वल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों कि डिग्री सेल्सियस का वैल्यू और फ़ारेनहाइट का वैल्यू किसी टेम्परेचर x पे इक्वल है। हमने क्या मान लिया, लेट एट टेम्परेचर x दोनों वैल्यू इक्वल है, बोथ वैल्यूज आर सेम।
अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। तो c और f दोनों की जगह पे आपको क्या रख देना है, x। तो क्या हो गया x/5, क्योंकि दोनों इक्वल है, c और f दोनों इक्वल है, और हमने क्या मान लिया किसके इक्वल है, x के इक्वल, x माइनस 32/9। तिरछा गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9x इक्वल टू 5x माइनस 160। 5x को अगर इधर ले आएंगे आप तो 4x इक्वल टू माइनस 160, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस 40। इसका मतलब समझिए माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही आपका आंसर है। क्या मतलब है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर भी याद रखते हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की। आप आराम से अगर फॉर्मूला मास्टर की फॉर्मूला मालूम हो तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए।